तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। पहले देख लेते हैं, हमने जहाँ तक भी एनिमेशन क्रिएट की थी उसको एक बार देख लेते हैं। ये हमारी डक्स आ गई। ये हॉर्स एंड हमारा गोरिल्ला हो गया। एंड ये हमारा एलिफेंट आगे बढ़ने लगा। तो यहाँ तक हमने कल एनिमेशन क्रिएट किया था, हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर इसमें भी इनको मैंने डिसेबल करके की फ्रेम्स लगाए। एक फ्रेम आगे गया एंड फिर से इनको इनेबल करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अब ये वाला भी हमने कैमरे व्यू से आने से पहले ये इनेबल डिसेबल का कर लेना है। डिसेबल करके की फ्रेम लगा दिया, एक फ्रेम आगे आगे, फिर से इनेबल करके की फ्रेम लगा दिया। अभी आप देखो, जहाँ पे ये यहाँ में दिख रहे थे इस जगह, ये देखो सिर्फ एम्प्टी दिख रहा है, बॉल सेट नहीं दिख रहे। और एम्प्टी वगैरह बोन्स वगैरह ये सब हमारे रेंडर में दिखते ही नहीं है। ये देखो, मैं इसको अगर ऑफ करूँ तो ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है उधर क्लाउड्स के अलावा, है ना। और अगर हम टाइमलाइन को आगे लाएं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिरते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये हमने पूरा मेथड विजिबल एंड इनविजिबल करके कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा तो काम हो गया। तो इसमें अब हम जो हमने एलिफेंट को एनिमेट किया था वहाँ पे आएंगे। ये एनिमल था एंड यहाँ पे हमारा ये इस जगह पे आ गया था। एंड यहाँ पे हम बाइक ऐड करते हैं, कार नहीं करते, बाइक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एन प्रेस करूँगा, असेट मैनेजमेंट में आऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक ऑब्स्टिकल्स वाला फोल्डर होगा उसमें आऊँगा। इसमें आपको कार दिख जाएगी, सॉरी मोटरसाइकिल। ये मोटरसाइकिल मैंने यहाँ पे ले ली। इसका एम्प्टी सेलेक्ट करके रोटेट वगैरह जो भी करना है एम्प्टी सेलेक्ट करके करेंगे। ये हमारे कार का एम्प्टी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है, एस प्रेस करके बड़ा कर लेना है कार को। आर जेड एंड 180 प्रेस करके हम इसको 180 डिग्री रोटेट कर लेंगे। जी एंड जेड प्रेस करके ऊपर लेंगे एंड जी एंड वाई प्रेस करके इसको पीछे ले लेंगे, फाउंटेन के पीछे। ये जो हमारा पोर्टल है टायर का, इसके पीछे ले लेंगे। जी एंड एक्स कुछ यहाँ पे, ये हमने ले लिया। एंड यहाँ पे देखो, अब हमें अपने एलिफेंट को इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठाना है। तो उसके लिए पहले तो और पीछे लेते हैं इस मोटरसाइकिल को, जिससे हम इस एलिफेंट को अच्छे से इसके ऊपर बैठा सकें। सॉरी, आगे ले लेते हैं, जी एंड वाई यहाँ ले लेते हैं, जहाँ पे ये हमारा थोड़ा सा मतलब इसके अंदर दिखे ना। ये पहिया दिख रहा है, थोड़ा सा पीछे ले लेना है, इस ओर से दिखना नहीं चाहिए मोटरसाइकिल बिल्कुल भी। ये हमने मोटरसाइकिल यहाँ पे लगा दिया है। एंड ये जो हमारा टायर वाला पोर्टल है, इसको हम एच प्रेस करके इनविजिबल कर देंगे, एंड इसके अंदर वाली पार्ट को भी। तो ये कुछ इस तरह से है। एंड अभी कैमरा व्यू में आते हैं। यहाँ पे जहाँ पे हमारा कैमरा दूसरी साइड आ जाता है वहाँ आएंगे एंड यहाँ हम
अपने इस एलिफेंट की बोन सेलेक्ट करेंगे। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड एंड पोज मोड होता है। तो आप भी मेरी तरह इसमें शॉर्टकट कीज़ लगा लें। मैंने ऐसे बोला था आपको, राइट क्लिक करके असाइन शॉर्टकट आएगा, मेरा पहले से लगा हुआ है इसलिए ऐसे ऑप्शन आ रहा है, आपके में आएगा असाइन शॉर्टकट। उस पर क्लिक करके आप कोई भी जो भी बटन प्रेस करोगे वो शॉर्टकट की लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने नंपैड का स्टार बटन लगाया ऑब्जेक्ट मोड के लिए, एडिट मोड के लिए मैंने माइनस का लगाया है एंड पोज मोड के लिए प्लस का लगाया है। ये आप लगा लीजिए जिससे मैं जो भी बटन प्रेस करूँ आपको ये ना लगे कि मैं दूसरा बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये पहले इसलिए मैं बता देता हूँ। तो मैं पोज मोड में बताता भी जाऊँगा हर बार कि मैं पोज मोड में आ रहा हूँ, इस मोड में आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम अभी पोज मोड में आ जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे बोन्स थी। एंड अभी हम अपने एलिफेंट को मीन्स कस्टम एनिमेशन दे सकते हैं। इसको बोलते हैं कस्टम एनिमेशन। जो हमारी मीन्स पहली एनिमेशन बनी हुई होती है वो हमारी रियल एनिमेशन है पहले से बनी हुई, ठीक है। लेकिन अभी हम जो खुद से इसके अंदर एनिमेशन देंगे वो होती है हमारी कस्टम एनिमेशन। तो इसको हम अब कस्टम एनिमेशन देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें बस कुछ नहीं करना, ए प्रेस करके सभी बोन सेलेक्ट कर लेनी है। एंड यहाँ पे आई रुकिए पहले तो आपको, यहाँ पे मैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आया एंड ये मैंने इसका एम्प्टी सेलेक्ट किया। एम्प्टी में हमारा पहले से की फ्रेम लगे हुए हैं, चलो ठीक है कोई नहीं। इसका बोन सेलेक्ट कर लेना है एंड पोज मोड में आ जाना है। पोज मोड में हमारा ये हमने ई प्रेस करके सभी बोन सेलेक्ट कर लेनी है इसकी, ये जितनी भी बोन्स हैं इसकी ये सब सेलेक्ट कर लेनी है एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। एंड अभी हम टाइमलाइन को लाएंगे आगे, ज़्यादा नहीं बस एक फ्रेम आगे, जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया वहाँ से बस एक फ्रेम आगे आएंगे। एक्स एक्सिस में आए, यहाँ पे हमने जी प्रेस करके इसको ऊपर ले लिया। ये वाला बोन हमारा पेरेंट बोन है, इसी बोन से हमारी सभी बोन्स कनेक्टेड है। तो इस बोन को सेलेक्ट करके आर प्रेस करके इस तरह से मैंने रोटेट कर लिया, जी प्रेस करके नीचे कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक बार ऑब्जेक्ट मोड में आकर के एंड एम्प्टी को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। पहले तो एक फ्रेम पीछे आएंगे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे, एक फ्रेम आगे आएंगे एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। पहले आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, पोज मोड में आए एंड यहाँ पे मैंने इसको अब बाइक के ऊपर कर लेना है। पेरेंट वाला हमने बोन सेलेक्ट किया एंड इसको रोटेट करके एंड मूव करके इस तरह से बाइक के ऊपर इस तरह से रख दिया। एंड यहाँ पे अभी हम इसकी हैंड बोन्स एंड लेग बोन्स को फिक्स करेंगे। तो ये मैंने इसका हैंड वाला ये पेरेंट बोन, ये हमारा फर्स्ट बोन है इस हैंड का। तो इसको सेलेक्ट करके आर जेड एंड इस तरह से मैंने इसको रोटेट कर लिया एंड यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको रोटेट किया। तो ये हमारा हाथ इस बाइक के हैंडल के ऊपर आ गया एंड सेम प्रोसेस से हम इस हैंड को भी करेंगे। इसको भी सेलेक्ट किया आर जेड एंड इस तरह से रोटेट किया। इस वाले एक्सिस से देखेंगे आर प्रेस करके यहाँ पे भी मैंने इसको ये कर दिया। थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो मैं इसको हैंड को थोड़ा सा जस्ट पीछे ले लूँगा। ये मैंने सॉरी ये मैंने कुछ इस तरह से इसको फिक्स कर दिया। एंड यहाँ पे देखो हमारे हैंड हो चुके हैं एंड अभी हम करेंगे लेग्स को। तो ये मैंने लेग की बोन को भी सेलेक्ट किया आर जेड एंड इसको आगे की तरफ इस तरह से यहाँ पे निकाला बाहर की ओर। बाइक के अंदर जा रहे थे, मैंने बाहर की ओर निकाले एंड ये सेकंड बोन सेलेक्ट की लेग की, आर प्रेस करके मैंने इस तरह से बेंड किया एंड इसको भी थोड़ा सा इस तरह से बेंड किया। ये हो गया एंड यहाँ से ये थोड़ा ज़्यादा बाहर जा रहा है तो इसको सेलेक्ट करके ये इस तरह से अंदर कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से पूरा पोज दे देना है आपको, जिस भी तरह से हमने इसको बाइक पे बैठाना है वो आप अपना देख लीजिए किस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको भी आर प्रेस करके सॉरी यहाँ से देखेंगे आर प्रेस करके मैंने ये रोटेट किया एंड यहाँ पे एंड इसको भी आर एंड वाई इस तरह से मैंने लेग्स को भी कर लिया फिक्स। लेग्स को भी एक पोज दे दिया एंड अभी हेड को देंगे तो हेड वाला बोन सेलेक्ट किया एंड इस तरह से मैंने हेड को भी कर देना है। एंड इसको देखो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका हेड इसकी चेस्ट के अंदर अंदर जाता जा रहा है। तो इसके लिए हम इसके हेड की बोन को सेलेक्ट करके जी एंड जेड प्रेस करके थोड़ा ऊपर ले लेंगे। ये इस तरह से हो गया। तो ये देखो हमने एक पूरा पोज दे दिया इसको। अच्छा जब आप ये काम करो तो आपको टाइमलाइन बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं करनी है, वरना आपने जो भी काम किया है वो पहले जैसा हो जाएगा एंड जो काम किया है वो सब खराब, क्योंकि हमने इसमें अभी तक कोई की फ्रेम नहीं लगाया। अगर हम टाइमलाइन को बिल्कुल भी मूव कर लेंगे तो हमारा पहले वाले पोज में आ जाएगा ये। तो इस वजह से हमको बिल्कुल भी कोई भी की मीन्स एक भी फ्रेम आगे पीछे नहीं होना है उस टाइम जब हम इस पे पोज मोड पे काम कर रहे हो। तो जैसे ही आप पूरे इसको पूरा एक पोज दे दो उसके बाद आपको ए प्रेस करके सभी बोन सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही बोन सेलेक्ट कर लो आप आई प्रेस करके की फ्रेम्स लगा दो। अब आप टाइमलाइन को आगे पीछे मूव कर सकते हो। तो ये देखो हमने कुछ इस तरह से इसका पोज चेंज किया यहाँ पे एक फ्रेम के अंदर, ठीक है। इस तरह से इसका पोज चेंज हो गया। फिर से हम ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे, ऑल टच प्रेस करके हम ये टायर वाला वो फिर से विजिबल कर देंगे एंड यहाँ पे हमने ये एम्प्टी सेलेक्ट कर लेना है किसका, इस मोटरसाइकिल का। एंड सॉरी पहले तो आपको ये एलिफेंट का एम्प्टी सेलेक्ट करना है। ओहो ये एलिफेंट का एम्प्टी सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे आपको कांस्टेंट में आकर के ऐड कांस्टेंट एंड चाइल्ड ऑफ कांस्टेंट सेलेक्ट कर लेना एंड ये ड्रॉपर ले जाकर के अपनी बाइक के ऊपर ड्रॉप कर देनी है। क्योंकि इससे ये होगा कि चाइल्ड ऑफ से मैंने स्टार्टिंग वाली क्लासेस में बताया था कि किसी को भी हम पेरेंट बना सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो मैंने इस अपने एलिफेंट के एम्प्टी को बाइक का पेरेंट बना बाइक का चाइल्ड बना दिया एंड बाइक इसका पेरेंट बन गया। तो अभी हम अगर बाइक को मूव करेंगे तो साथ में हमारा एलिफेंट भी मूव होगा, ये देखो, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया। एंड अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले तो आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे, सॉरी एस प्रेस करके पहले इसको छोटा करेंगे। एंड ये आपका ऑफ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले एस प्रेस करके इसको छोटा किया क्योंकि हमारे टायर से ज़्यादा बड़ा निकल रहा था। तो ये मैंने इस तरह से किया एंड आई प्रेस करके लगा दिया की फ्रेम। एंड टाइमलाइन मैंने लेकर के आनी है आगे। यहाँ पे देखो ये फिर से अपनी पहले वाले साइज़ में जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो एम्प्टी था इसका एलिफेंट का, उसमें पहले से हमने ये की फ्रेम लगाया था। लेकिन यहाँ पे हमारा इस जगह पे ये वापस बड़ा हो रहा है क्योंकि हमने ये की फ्रेम इसके पहले लगाया था। तो ये आगे वाला हमें डिलीट कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से इसका पोस्ट चेंज हो रहा है। एंड यहाँ से हमें इसको इसी की फ्रेम पर लाना है। एंड इस मोटरसाइकिल का एम्प्टी सेलेक्ट करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। एंड टाइमलाइन लाई करके आएंगे आगे, जी एंड वाई प्रेस करके मैंने इस तरह से इसको बाहर निकाल दिया। तो ये मोटरसाइकिल मैंने कुछ यहाँ तक चलाई, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, जी एंड वाई। तो यहाँ तक ये मोटरसाइकिल इसने चलाया। एंड यहाँ पे मैं आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूंगा। ये की फ्रेम ले लूँगा मैं पीछे, ये पीछे ले लिया। एंड अभी इसको प्ले करके देखें, ये देखो इसकी ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो ये हमें टाइम की फ्रेम पीछे ले लेने और जिससे कि ये और स्लो हो जाए। तो अभी इसकी स्पीड एकदम नॉर्मल है। एंड ये देखो हमारा जो एलिफेंट है काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर बैठा हुआ, काफ़ी अच्छा पोज दिया है हमने। एंड इस तरह से आप भी पोज दे सकते हो। तो यहाँ पे अब हम कैमरे को एनिमेट कर लेते हैं, साथ ही साथ कैमरा कैमरा आपको एनिमेट करते हुए चलना है। यहाँ पे हमने टाइमलाइन आगे लाई जहाँ पे हमारा पूरा फ्रेम में आ रहा है एनिमल। यहाँ पे टाइमलाइन में हमने आई प्रेस कर दिया, यहाँ पे इसका कैमरा सेलेक्ट करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया। एंड यहाँ पे मैंने टाइमलाइन लानी है आगे। एंड फिर से अपने एलिफेंट को फोकस में ले लेना है, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। फिर टाइमलाइन हम आगे लेकर के जाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने फिर से इसमें की फ्रेम लगाया। तो इस जगह पे आके हमारी बाइक रुक रही है, तो इस जगह पे आएंगे एंड फिर से इसको फोकस में कर लेंगे। ये हो गया, आई प्रेस करके मैंने की फ्रेम लगा दिया। अभी आप देखो मैंने कुछ इस तरह से इसको एनिमेट किया मोटरसाइकिल को, ठीक है। अभी यहाँ पे हम पीछे वाला पार्ट अगर देखें तो ये हमारा पार्ट पीछे दिख रहा है बाइक का। एलिफेंट का तो नहीं दिखेगा क्योंकि एलिफेंट का तो हमने कर रखा है आगे उसकी फ्रेम पर पे जहाँ पे हमारा कैमरे में दिख रहा था उस फ्रेम पर हमने आगे किया हुआ है। लेकिन हमारी बाइक दिख रही है, तो बाइक को हमें इसको इनविजिबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले तो बाइक का टायर सेलेक्ट करना है, जो भी पार्ट यहाँ पे कैमरे में दिख रहा है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये पार्ट दिख रहा है तो हमने ये सेलेक्ट किया। पहले तो यहाँ पर आएंगे, टाइमलाइन मैंने आगे की। तो यहाँ पे इस फ्रेम पर हमारा पूरी तरह से ये मोटरसाइकिल इसके अंदर है। एंड यहाँ पे हमारा ये कैमरा आगे की ओर है, तो पीछे का पार्ट तो देखेगा नहीं है। तो पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम इसको विजिबल करेंगे इसकी फ्रेम पर। तो यहाँ पे मैंने इसके टायर को सेलेक्ट किया। एंड यहाँ पे मैं इसको कर्सर को लेकर के गया व्यू लेयर में, नम पैड का डॉट बटन प्रेस किया। यहाँ पे इन दोनों को ऑफ कर देंगे, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। एक फ्रेम आगे आएंगे एंड फिर से इन दोनों को जैसे इनेबल करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा इनविजिबल रहेगा इस तरह से। अब हम अगर कैमरा व्यू में आकर के देखें, कैमरा हमारा जब इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हमारा जो टायर है वो तो इनविजिबल है, और वो विजिबल हुआ है इस जगह पे। जब हमारा कैमरा यहाँ पे आ गया तब वो विजिबल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसमें दिखा भी रहा है पीछे का पहिया। तो हमारा अभी इसी कैमरा व्यू में यहाँ पे हमारा जब कैमरा इस हो रहा है तब हमें इसको भी इनविजिबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले उस जगह पे आना है जहाँ पे हमें विजिबल रखना है। तो कैमरा हमारा यहाँ पे आते ही हमारा बाइक विजिबल होना चाहिए। तो हम कैमरा मोड से बाहर आए, बाइक का ये पीछे वाला पार्ट सेलेक्ट किया, व्यू लेयर में आके डॉट बटन प्रेस किया, उसका लेयर आ गया। इनको डिसेबल करके आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। एक फ्रेम आगे आना है एंड इनको फिर से इनेबल करके की फ्रेम लगा देना है। अभी आप अगर इसको देखो, ये हमारा कुछ इस तरह से पूरा काम किया इसने। एंड ये देखो हमारा मीन्स पीछे बिल्कुल भी पार्ट दिखा नहीं इसका, ठीक है। तो ये हमें अभी क्या करना है, अभी आप देखो यहाँ पे हमारा ये इसका जो रन एनिमेशन है वो काम ही नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसमें कस्टम एनिमेशन दे दी है। तो कस्टम एनिमेशन इस पर इफेक्ट डाल रही है जिसकी वजह से इसका पहले जो एनिमेशन लगा हुआ था वो काम नहीं कर रहा है। तो वो भी हम काम कराएंगे। पहले इसको थोड़ा, हाँ ये इसका ड्यूरेशन कैसे चेंज हो गया, अच्छा हाँ उसकी वजह से। तो इसका जो रन एनिमेशन है वो काम नहीं कर रहा है कस्टम एनिमेशन की इफेक्ट की वजह से। तो अभी तो पहले हमने इसका कस्टम एनिमेशन का काम खत्म कर लेना है क्योंकि अभी कस्टम एनिमेशन हमारा और आगे भी चलेगा क्योंकि ये बाइक से उतरेगा तो उसमें भी हमारी कस्टम एनिमेशन लगेगी। ये बाइक हमारी यहाँ पे रुकी, यहाँ तक मैंने एक गैप रखा। उसके बाद मैंने इसकी बोन सेलेक्ट कर लेनी है। ये बोन सेलेक्ट कर ली, पोज मोड में आए, ई प्रेस करके सभी बोन सेलेक्ट की, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। एंड यहाँ पे हमने फिर टाइमलाइन लानी है आगे कुछ इस जगह पे। तो ये पहले तो हमने इस पहले की फ्रेम पर टाइमलाइन ला करके इसका ऑब्जेक्ट मोड में आके मैंने एम्प्टी सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे मुझे आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। टाइमलाइन लानी है आगे, सॉरी जी, एंड यहाँ पे वाई प्रेस करके ये मैंने आगे ला दिया।
ये हमारा आगे आ गया एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आगे की ओर आया है। एंड यहाँ पे अब हम जो हमारा पहला की फ्रेम है एमटी के लिए पहला की फ्रेम, इस पर टाइमलाइन लाएंगे, इसका बोन सेलेक्ट करेंगे, एलिफेंट का पोज मोड में आएंगे। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने सभी बोन्स को सेलेक्ट करके की फ्रेम लगाया था एंड अभी उस फ्रेम पर आएंगे जहाँ पे टाइमलाइन हमारा आ गया, वो एमटी आगे आके की फ्रेम लगाया, ठीक है। तो अभी हमने सभी बोन्स को रीसेट करना है, उनकी लोकेशन वापस पहले जैसी करनी है। तो उसके लिए हमें ऑल्ट आर ऑल्ट जी ये प्रेस कर देना, ये वापस पहले जैसी लोकेशन पे आ जाएंगी सभी बोन। आई प्रेस करके पहले ए प्रेस करके सभी बोन सेलेक्ट करनी है एंड फिर आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। अभी हमारा ये देखो इस तरह से इसने पूरा रखा एंड यहाँ पे हमने फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आके एम्प्टी सेलेक्ट करना है एंड ये जो हमारा लास्ट की फ्रेम है उस पर आना है हमें। एंड यहाँ पे देखो ये हवा में है हमारा, तो एम्प्टी हमें नीचे कर लेना है यहाँ पे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। लेकिन अभी आप देखो हमारा जो एलिफेंट है वो इस तरह से मोटरसाइकिल के अंदर से इसके ऊपर निकल रहा है। तो यहाँ पे हम टाइमलाइन लाएंगे एंड जी प्रेस करके एंड जेड प्रेस करके इसको एलिफेंट को ऊपर कर लेंगे, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे। अभी ऐसा लगेगा जैसे कि इसने जंप किया है क्या। तो इस तरह से एक बार मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा इसको, इस तरह से अभी ऐसा लग रहा है जैसे इसने जंप किया है। इस की फ्रेम को आगे लाएंगे, इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके टी प्रेस करके बेंजियर कर देंगे स्मूथ के लिए। तो इस तरह से मैंने ये किया। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हमने जंप टाइप का यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा पूरा जो कस्टम एनिमेशन था वो देखो, पहले तो हमने बाइक के ऊपर बैठाने के लिए कस्टम एनिमेशन लगाया, यहाँ पे इस जगह ये की फ्रेम्स लगे हैं, ये हमारा बाइक के ऊपर बैठाने के लिए कस्टम एनिमेशन लगाया एंड ये हमने बाइक से उतारने के लिए कस्टम एनिमेशन, सॉरी बोन सेलेक्ट करनी है पहले, पोज मोड में आना है, सभी बोन सेलेक्ट कर लेने हैं। ये रहा, ये हमने एलिफेंट के अंदर कस्टम एनिमेशन लगाया बाइक पे बैठाने के लिए एंड ये वाले हमने 2 की फ्रेम लगाए बाइक से उतारने के लिए। ये पूरे 4 की फ्रेम हमारे कस्टम एनिमेशन की फ्रेम थे। तो ये हमारे जो की फ्रेम्स लगे हैं ये हमारी पुरानी एनिमेशन पर इफेक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो रन एनिमेशन था वो काम ही नहीं कर रहा है। ये देखो ये रन एनिमेशन बिल्कुल भी हमारा काम नहीं कर रहा है। तो ये इसी वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि इसने सभी बोन्स को एकदम पकड़ करके रखा हुआ है कस्टम एनिमेशन में। तो ये ठीक करने के लिए हमें पहले यहाँ पे पुश डाउन पे क्लिक करना है। पहले तो इसकी बोन सेलेक्ट कर लेनी है, तो ऑब्जेक्ट मोड में आए, इसकी बोन सेलेक्ट की एलिफेंट की, यहाँ पुश डाउन कर दिया एंड ये जो हमने कस्टम एनिमेशन क्रिएट किया वो नॉन लीनियर के अंदर कुछ इस तरह आ गई। इसको जी एंड वाई प्रेस करके यहाँ सेकंड लाइन में ले लिया। अभी ये पहले वाली एनिमेशन पर इफेक्ट नहीं डालेगा। ये देखो वापस चलने लगी रन एनिमेशन। ओहो इसमें ये क्या प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, मैंने शायद की फ्रेम में कुछ चेंज कर दिया, ये वापस यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अभी अगर स्टार्टिंग से देखें, ये इसने फोकस किया गर्ल पे एंड फिर हमारे चैनल टैग पे एंड फिर ये हमारे इस बॉक्स क्यूब्स पर, ये बॉल्स। यहाँ पे देखो ये हमारे मोटरसाइकिल का ये आगे का पार्ट दिख रहा है, तो ये भी हमें इनविजिबल करना पड़ेगा। तो इस तरह से पहले आपको स्टार्ट कर करके इस तरह से सभी मिस्टेक्स देखते हुए चलना है। तो यहाँ पर आएंगे जहाँ पर हमारा ये एलिफेंट इस बाइक को बाहर निकल रहा है, तो इस जगह पे ये इस टायर के उसके अंदर है, तो यहाँ पे मैंने उसका आगे का पार्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये रहा बाइक का आगे का हैंडल, मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड ये मैं आ गया अभी यहाँ पे, ये इसका व्यू लेयर है, इन दोनों को डिसेबल किया। एक फ्रेम पहले तो आई प्रेस कर दिया डिसेबल कर दी, फिर एक फ्रेम आगे आए एंड इनको फिर से इनेबल करके की फ्रेम लगा दिया एंड सेम प्रोसेस फिर से एक फ्रेम पीछे गए एंड सेम प्रोसेस हमने इस पर किया टायर पे, टायर भी सेलेक्ट किया आगे का एंड सेम प्रोसेस से इसको भी डिसेबल किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया, एक फ्रेम आगे आए एंड यहाँ पे इनको फिर से इनेबल करके की फ्रेम लगा दिया। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखो बाइक वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यहाँ पे इनविजिबल है बाइक। ये एलिफेंट हमारा बाहर, हाँ हाँ एकदम से कैसे बाहर आ गया ये। ओहो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, इसके की फ्रेम्स में चेंजेस कर दिए, इस वजह से ये वापस मुझे पहले जैसे करने पड़ेंगे। ये हो गया।
ये ज़्यादा आगे आ गया, इसको जी एंड वाई से पीछे लिया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। ये इस पे बाइक के ऊपर बैठ करके बाहर आ गया। तो ये हमने इस तरह से, अब ये देखो ये बाइक से उतरा कुछ इस तरह से, तो ये हमने इस तरह से इसमें एनिमेशन लगाया है। एंड यहाँ पे अब हमने फिर से कैमरे को सिलेक्ट करके की फ्रेम लगा दिया। एंड यहाँ पे ये इधर जंप कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमने इसको फोकस में ले लिया। ये मैंने कैमरे को सिलेक्ट करके फिर की फ्रेम लगाया। एंड यहाँ पे ये कैमरे से बाहर हो रहा है, यहाँ पे फिर फोकस में लिया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया। अभी ये देखो ये इस तरह से इसने पूरा इसको किया, ये हो गया। एंड अभी फिर से मैंने इसका एम्प्टी सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया, टाइमलाइन ला करके आए आगे, टाइमलाइन लेकर के आगे आगे, जी एंड वाई प्रेस करके मैंने एलिफेंट आगे किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। ये मेरा इस तरह से एलिफेंट एनिमेट हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर आपके फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं इस तरह से, तो ये आप यहाँ पे प्लेबैक में जाओ एंड यहाँ पे फ्रेम ड्रॉपिंग सेलेक्ट कर लो, जिससे आपका भले ही फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं लेकिन इक्वल टाइम से चलेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। एंड यहाँ पे मैंने टाइमलाइन यहाँ इसकी फ्रेम से आगे किया, आर प्रेस करके रोटेट किया, जी प्रेस करके मैंने यहाँ पे कर लिया, आई प्रेस करके फिर की फ्रेम लगा दिया इस तरह से। एंड फिर मैं टाइमलाइन को आगे लेकर के गया, जी एंड इस तरह से मैंने इसको आगे की ओर मूव किया, आई प्रेस करके फिर लगा दिया की फ्रेम। इसको थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, टी प्रेस, हाँ सॉरी, टी प्रेस करके लीनियर कर दिया इसको इस तरह से। एंड फिर मैंने टाइमलाइन आगे लाया, आर प्रेस करके रोटेट किया, जी प्रेस करके आगे की ओर किया, आई प्रेस करके फिर से की फ्रेम लगा दिया। ये कुछ इस तरह से मैंने एनिमेट किया। एंड यहाँ पे मैंने टाइमलाइन फिर आगे लेकर के आया, जी एंड वाई प्रेस करके मैंने टाइमलाइन वो एलिफेंट फिर से आगे की ओर किया, थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। ज़्यादा फास्ट है तो ये की फ्रेम मैंने पीछे ले लिया, अभी ठीक है। एंड अभी इसमें देंगे रन एनिमेशन, हमने मूविंग वाला एम्प्टी के अंदर दे दिया, ये देखो ये पूरा मूविंग वाला दे दिया, लेकिन अब देंगे रन का एनिमेशन। तो ये पहले की फ्रेम पर आए जहाँ से मूव होना स्टार्ट हो रहा है, एंड इसके बोन्स बोन्स को सेलेक्ट किया, बोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो हमारा रन एनिमेशन था इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके आगे ले लिया, यहाँ पे जहाँ से हमारा मूव होना स्टार्ट हो रहा है। एंड ये हमारा इडल वाला एनिमेशन हमने सेलेक्ट करके यहाँ से रिपीट टाइम को इंक्रीज़ कर लिया, इसके एंड टाइम को इंक्रीज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर रहा है, इसके कैमरे को सेलेक्ट किया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया, टाइमलाइन आगे लेकर के गई, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। एंड यहाँ पे हमने जैसे आगे गया फिर से इसको फोकस में लेके की फ्रेम लगा दिया। एंड यहाँ पे आकर के जैसे ये इस एंगल पे आया, मैंने आई प्रेस करके की फ्रेम लगाया, एक फ्रेम आगे आना है एंड कैमरा एंगल चेंज कर देना है, एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देना है। अब ये जैसे इस जगह पे आया मैंने इसको पूरा फोकस में ले लिया, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। तो इस तरह से हुआ। एंड यहाँ पे आगे ला करके इस तरह से फिर से फोकस में कर लिया, फिर की फ्रेम लगा दिया। तो ये देखो हमारी रन एनिमेशन आगे तक काम कर रही है। तो हमने तो सिर्फ यहाँ तक चाहिए,
यहाँ पे इसकी मूविंग खत्म हो रही है तो मुझे यहाँ तक चाहिए रन एनिमेशन। तो इस बोन को सेलेक्ट किया, नॉन लीनियर ऊपर की हमने, एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट करने के लिए पहले सेलेक्ट किया, एनिमेशन वाई प्रेस करके 2 पार्ट में कट कर दिया, एक्स्ट्रा एनिमेशन को डिलीट कर दिया इस तरह से। एंड अभी हमने फिर से कैमरे को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने टाइमलाइन आगे की, एंड यहाँ पे इसको मैंने फिर से फोकस में ले लिया, एंड आई प्रेस करके लगा दिया की फ्रेम। ओहो, ये की फ्रेम लग गया। तो ये हमने आज अपने एलिफेंट को पूरा एनिमेट किया। ये हो गया। तो यहाँ तक हमने आज क्रिएट कर लिया, एंड इसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हेलो, कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें। जी, और किसी को कुछ डाउट हो? ओके। एंड मैंने जो आपको बड़ा है थोड़ा, तो मैंने कुछ इतना रखा। ये हो गया, एंड बाकी के कैरेक्टर्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा चलो ले ही लेते हैं। यहाँ पे मैं रफनेस कम कर दूंगा, थोड़ा स्पेकुलर कम करूंगा, एक लिमिट में रखूंगा शाइनिंग में। अब यहाँ पे एक और ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से मैंने कैरेक्टर्स रख लिए, एंड यहाँ पे मैं एक फाउंटेन रख लूंगा। चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, ये इस तरह से पूरा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वाटर, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा लाइट है, मैं इसको थोड़ा डार्क करूँगा। तो यहाँ से मैंने वाटर सेलेक्ट किया, ये शेडर एडिटर के नोड में आ गया। यहाँ पे मैंने इसका ये कलर चेंज किया, अभी थोड़ा ठीक है। एंड नीचे मैं एक शार्क रखूंगा, ठीक है। शार्क रखने के लिए मैंने यहाँ फाइल, पहले तो उसको शेडर एडिटर को बंद कर दिया, फाइल पे क्लिक किया, इंपोर्ट FBX, एंड मैंने शार्क की हुई थी डाउनलोड। भाई सर्च कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ सर्च करके देख लेंगे। जी मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ये रहा। ये आगे शार्क, एंड इसके ऊपर मैं टेक्सचर लगा लूंगा। ये टेक्सचर आ गया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा शार्क को, एंड इसकी बोन्स विजिबल कर लूँगा यहाँ से इन फ्रंट। एंड एस प्रेस करके मैंने बड़ी कर ली शार्क को, शिफ्ट ए, एंड यहाँ पे एमपीज में गया, शेयर वाला एमपी ले लिया, एस प्रेस करके मैंने बड़ा किया, एस एंड जेड से इस तरह, एंड बोन सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ एमपी, एंड कंट्रोल पी ऑब्जेक्ट, पी एंड जेड। ये मैंने कुछ इस तरह से शार्क रख लिया। अच्छा अभी हम कैमरा मूवमेंट करते हैं, तो जीरो प्रेस करेंगे कैमरा मोड में आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हमारा कैमरा है ही नहीं। उसके लिए हम सिर्फ ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक कैमरा ले लेंगे, एंड यहाँ पे जीरो प्रेस किया। एंड अभी आप देखो, हम जब भी मूवमेंट करते हैं या फिर रोटेट करते हैं, हम कैमरा व्यू से बाहर आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था व्यू, एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैमरा टू व्यू, उस पर टिक कर देना, एंड फिर कैमरा मोड में आके मूवमेंट करना है, आपका कैमरा आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से रखूँगा, यहाँ पे मैंने, ठीक है। अच्छा मेरा यहाँ पे मैं वर्ल्ड में गया, ये मेरा एक कलर लगा हुआ है, इसको जीरो कर दूंगा जिससे ब्राइटनेस ना इतनी। जी ये हो गया, एंड अभी मैं इसको आई पहले तो कैमरा फिक्स करूंगा, आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन का जो भी है, की फ्रेम लग गया हमारे यहाँ पे। मैंने टाइमलाइन आगे लाया, इस तरह से मैंने कैमरा को फाउंटेन्स की ओर फोकस में किया, आई प्रेस कर दिया। ये मैं शेडिंग मोड से आ जाऊंगा ऑब्जेक्ट मोड में। अभी आप देखो, आपकी जो फ्रेम्स हैं वो काफी ज्यादा ब्रेक होंगे, तो देखिएगा FPS 5, ये देखो 4 5 6, इस तरह से FPS आपकी काफी ज्यादा लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो टाइमलाइन है वो फिक्स टाइम पे नहीं चलेगी।
ये देखो कितना ज़्यादा स्लो चल रहा है, एक-एक फ्रेम करके चल रहा है, कितना अटक-अटक के, क्योंकि आपके जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो चुके हैं, जिससे आपकी ब्लेंडर फाइल पे काफ़ी ज़्यादा हेवी लोड पड़ रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके फ्रेम काफ़ी ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन अब मैंने पहले तो आपको एक मेथड बताया था कि आप YT++ में जाइए, HEPA पैनल सेट फेक यूज़र बोन को सेलेक्ट करके, लेकिन अब ये वो मेथड भी काम नहीं करेगा क्योंकि ये कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही हेवी है। हमने मिक्सामो से एनिमेशंस लेकर के आए हैं और काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया है। एंड ये जो आपका कैरेक्टर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेवी कैरेक्टर है, इसके वर्टेक्सेस देखिए काफ़ी ज़्यादा पास-पास है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लेंडर फाइल है वो बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये भी बताते हैं कि आपके एफपीएस आपके कंप्यूटर के हिसाब से चलेंगे। आपका अगर कंप्यूटर थोड़ा लो है तो ये और भी ज़्यादा लो हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लेबैक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये फ्रेम ड्रॉपिंग सेलेक्ट कर लेना है। अभी अगर जैसे मैं यहाँ पे इसकी जगह ये वाला नॉर्मल टाइप से होता है सेलेक्ट, अगर इसको कर लूँ एंड फिर इसको अगर प्ले करूँ तो ये देखो, अभी ये देखो ये इतना ज़्यादा स्लो चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो। ये देखो इतना ज़्यादा स्लो हुआ, लेकिन अगर मैं इसको फ्रेम ड्रॉपिंग कर लूँ क्योंकि हमारे फ्रेम ब्रेक हो रहे हैं, इस वजह से मैं इसको ये सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसको करूँ, ये देखो अटक-अटक के हुआ लेकिन हो गया, ठीक है? अभी हम इसके फ्रेम्स को इंप्रूव करेंगे YT++ से, तो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है? ये मीन्स हमने प्लेबैक में जाकर के यहाँ पे फ्रेम ड्रॉपिंग कर लिया, ठीक है? एंड यहाँ पे आपको जाना है रेंडर में एंड यहाँ पे आपको ये सिम्प्लीफाई, वैसे तो मैंने ये पूरा ब्लेंडर फाइल जो दिया है आपको, वो पूरा कंप्लीट करके दिया है। यहाँ पे आप व्यू कोड को कम कर लीजिए थोड़ा-सा एंड यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स में हम HEPA पैनल एंड सेट फेक यूज़र करेंगे अभी। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, HEPA पैनल सेट फेक यूज़र। फिर ये सेकंड कैरेक्टर में भी, ये सभी में हमने इस तरह से कर दिया HEPA पैनल एंड सेट फेक यूज़र। आज की जो क्लास है थोड़ी बड़ी होगी, ये अभी लास्ट क्लासेस ही बची हुई हैं। सेम प्रोसेस सभी कैरेक्टर्स पे आपको कर देना है। ये हो गया अभी अपना ये ज़ेब्रा एंड फिर शार्क। अरे यहाँ पे ये आपका अगर पुश डाउन किया तो इसको यहाँ से हटा दीजिए एंड फिर इस पे HEPA पैनल सेट फेक यूज़र। ये सभी कैरेक्टर्स में लगा दिया। अभी अगर इसको प्ले करके देखें तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। जहाँ पे आपके 5-6 फ्रेम्स हो रहे थे, वहाँ पे अभी 24 से 25 फ्रेम्स हो चुके हैं, है ना? एंड यहाँ पे मैं कर लूँगा आउटपुट में जाके 30। ये देखो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। कहाँ 4-5 फ्रेम एंड कहाँ पे 30 फ्रेम, ठीक है? लेकिन आगे चल के जब आप इसमें एनिमेशन करोगे तो फिर ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ये ऑप्शन बता दिया है फ्रेम ड्रॉपिंग, जैसे कि मीन्स जब फ्रेम ड्रॉप होते हैं तो आपका ये जो टाइमलाइन है वो टाइम के हिसाब से नहीं चलता, वो फ्रेम के हिसाब से चलता है। जब आपके फ्रेम ब्रेक होंगे तो ये एक फ्रेम चलेगा, तो इस हिसाब से आपका फ्रेम लेट होगा, मीन्स आप टाइम के हिसाब से तो एनिमेशन करोगे देख करके कि इस टाइम से यहाँ तक आ रहा है एंड इतना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ज़्यादा फास्ट ना होना चाहिए, है ना? लेकिन आप अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से करोगे लेकिन फ्रेम ब्रेक हो रहा है, इस वजह से वो अपना नॉर्मल समझेगा अपने को एंड वहाँ पे आपका जो आप नॉर्मल इसमें एनिमेशन करोगे वो स्पीड में बनेगा, है ना? इस वजह से आपको यहाँ फ्रेम ड्रॉपिंग सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ये फ्रेम के हिसाब से ना चले टाइमलाइन, आपका मीन्स ड्रॉपिंग सेलेक्टेड है, भले ही आपके फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं वो अपने टाइम के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है? अभी हम इसको एनिमेट करते हैं। तो ये देखो अभी स्मूथनेस, अभी जो अटक-अटक के हो रहा था वो अभी स्मूथनेस देखिए आप, है ना? तो ये हमने इस तरह से किया एंड यहाँ पे अब मैं इसको डुप्लीकेट करके आगे ले लूँगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हमारा कैमरा एक ही जगह पे रहे एंड फिर उसके बाद में यहाँ पे टाइमलाइन लाया एंड ये मैंने यहाँ स्लाइड की ओर किया एंड आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दिया, इस तरह से, है ना? एंड फिर इसको डुप्लीकेट करके आगे ले लिया ताकि यहाँ से यहाँ तक फिर से हमारा कैमरा रुका रहे एंड फिर यहाँ पे टाइमलाइन लाया एंड इस जगह पे मैंने इस तरह से फोकस में ले लिया, ठीक है? एंड फिर सेलेक्ट किया अपना कैमरा, आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दिया, इस तरह से। एंड अभी मैंने ये जो हमारा लास्ट, पहले तो इस वाले को डुप्लीकेट करके आगे लेंगे, यहाँ तक एंड एक फ्रेम आगे आएंगे एंड यहाँ से मैंने ये रखा। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से नहीं रखते, यहाँ से रखते हैं, अपने कैरेक्टर की ओर से, ठीक है? इस तरह एंड आई प्रेस करके कीफ्रेम लगाया। यहाँ पे मैं टाइमलाइन को आगे लेकर के जाऊँगा जी एंड एक्स, इस तरह से फर्स्ट कैरेक्टर पे कैमरा लेकर के गया, ये कैमरे को आई प्रेस करके कीफ्रेम दे दिया। ज़्यादा फास्ट है, मैं कीफ्रेम को पीछे ले लूँगा एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके टी प्रेस करूँगा एंड यहाँ लीनियर कर दूँगा। ये देखो ये हो गया एंड अभी मैं फिर से आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दूँगा। यहाँ पे मैं टाइमलाइन लेकर के गया एंड ये इस तरह से मैंने इसे ज़ेब्रा पे फोकस में लिया, आई प्रेस करके कीफ्रेम लगा दिया, तो थोड़ा पास में ले लेंगे, इस तरह से एंड यहाँ पे मैंने इसको एक एनिमेशन दे देनी है, तो यहाँ पे मैं गया नॉन लीनियर में एंड यहाँ पे मैंने एक टॉप शीट वाला लेयर बना दिया एंड यहाँ पे एक्शन एडिटर ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्च किया ज़ेब्रा एंड यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन ले लेनी है, पहले तो एडिट वाली एनिमेशन ले लेनी है, ठीक है? अच्छा चलिए इसको नहीं लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वो वाली ज़ेब्रा अटैक हुआ है, ये ले लिया, इसको पुश डाउन कर देंगे, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अभी आप देखिए, ठीक है? अच्छा अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर है ये डांस कर रहे हो, तो मैं इस कैरेक्टर की यहाँ पे बोन सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखूँगा स्पाइडर, यहाँ पे आपका एनिमेशन मिल जाएगा। ये तो बैटमैन के आगे, अच्छा इसमें मैंने एनिमेशन डाला नहीं है, वो वाला डांस वाला, आप वहाँ से मैक्सिमम से इसमें डांस वाला एनिमेशन भी ले लीजिएगा, ठीक है? मैं चेयरिंग ले लेता हूँ और पुश डाउन एंड द सेम प्रोसेस से सब में चेयरिंग वाला ले लूँगा, स्पाइडर चेयरिंग पुश डाउन। भाई आगे तो ब्लू ब्लू स्पाइडरमैन है ना, उसमें जो है ना सबसे पहले वो सेटअप पे यूज नहीं शायद हुआ। अच्छा ब्लू वाला, हाँ, हाँ काफ़ी ध्यान दे रहे हो वैसे, तो ये आपका फोकस ज़्यादा सही है, हाँ जी। हाँ, अच्छा है। आप टाइम पे हर एक काम भी कर रहे हो, आप काफ़ी ठीक से मीन्स कर रहे हो, क्योंकि मैं जो भी आपको टास्क देता हूँ आप टाइम पे कंप्लीट करते हो। हाँ जी भाई शुक्रिया। ये हो गया, अब इनको पुश डाउन कर देते हैं सभी को।
अच्छा आप कोई भी एनिमेशन रख सकते हो, मैं टाइम ज़्यादा खराब ना हो इस वजह से मैंने यही वाला ले लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पिछली क्लासेस में कैसे लेकर के आते हैं एनिमेशन, तो आप उस तरह से लेकर के आइएगा, लेकर के नहीं आ रहा हूँ वरना टाइम खराब होगा। जी, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया, एंड कैमरे को फिर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा देंगे, एक फ्रेम आगे आएंगे, एंड यहाँ पे मैं अभी कैमरा एंगल रखूँगा यहाँ पे, एंड कैमरे को सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दूँगा, कुछ फ्रेम्स आगे आऊँगा, एंड यहाँ पे मैंने ये कैरेक्टर्स दिखा देने, मैंने ये वाला दिखाया, एंड आई प्रेस करके की फ्रेम लगा दिया। अभी देखो हमने एनिमेशंस लगा दिए, तो हमारे फ्रेम्स फिर से ब्रेक हो रहा है, देखिए 6 फ्रेम 7 फ्रेम। तो फ्रेम ड्रॉपिंग आपको जरूर से सेलेक्ट करके रखना है, इससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे इस वाले कैरेक्टर में डांस एनिमेशन लूँगा, तो यहाँ पे मैं नॉन लीनियर में गया, यहाँ इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया, एंड यहाँ पे सर्च किया हल्क, एंड इसमें एक अच्छा इसमें एनिमेशन नहीं है उसका, ठीक है कोई नहीं, हम मेरे पास था एक कैरेक्टर तो मैं लेकर के आया था, उसको ले लेते हैं। अगर अगर आप काम करते हुए लेकर के आना चाहते हो वहाँ से तो बता रहा हूँ, ठीक है। बस मिक्सामो वेबसाइट में गए, जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और जब से आपने एनिमेशन नहीं लाए हो और तभी आपको जरूरत पड़ेगी एनिमेशन की, तो वो कैसे लाओगे आप, ठीक है। इसको पहले मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, ये हर 24 घंटे में लॉग आउट हो जाता है। यहाँ पे मिक्सामो के आपको जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे देखो मेरे 4 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 4 टैब खोलूंगा मिक्सामो के, ठीक है। एंड चारों में एक एक कैरेक्टर अपलोड कर दूंगा। ये इस वाले में मैं हल्क कर लूंगा अपलोड अपलोड कैरेक्टर, एंड ये जो हमारा हल्क है ये हमने कैसे इसके अंदर एनिमेशन लाए थे, वहाँ से हमने कुछ एनिमेशन डाउनलोड किए थे एफबीएक्स फाइल में, तो वो मैंने इसलिए बोला था कि एक अलग फोल्डर बना लें एंड उनको सेव करके रखें, ठीक है, तो इसलिए मैंने सेव करने के लिए बोला था। अभी देखो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में गया, यहाँ पे मैंने उनको सेव करके रखा हुआ है, ये हल्क का फोल्डर अलग बनाया हुआ है जिसके अंदर इसके सभी एनिमेशन मैंने रखे हुए हैं, इनमें से कोई भी एक एनिमेशन का एफबीएक्स फाइल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ मिक्सामो में ड्रॉप कर देना है, ठीक है। एंड अब सेकंड वाले मिक्सामो टैब में गए, यहाँ पे हमने दूसरा कैरेक्टर अपलोड करना है, दूसरा कैरेक्टर है हमारा थॉमस, तो इसमें हम थॉमस वाला करेंगे। हाँ कहाँ गया थॉमस, ये मैंने थॉमस का कोई भी एक एफबीएक्स एनिमेशन फाइल इसके अंदर कर दिया, लेकिन वही करना है जो आपने मिक्सामो से पहले कैरेक्टर क्रिएट करते टाइम डाउनलोड किए थे, ठीक है, वरना पता चले दूसरा कर दिया तो नहीं मानेगा। देखो ये हमने पहले से एनिमेटेड किया है, तो ये देखो हमें रिगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी फिर से, इसलिए बोल रहा हूँ। ये हमने फिर अपना हमारा तीसरा वाला कैरेक्टर कौन सा है, स्पाइडरमैन, तो स्पाइडरमैन में हमारा है तो मैं इसको नहीं करूँगा, बैटमैन कर लेता हूँ। तो बैटमैन यहीं पे मैंने एक फोल्डर बनाया था बैटमैन का भी, ये रहा, इसका भी मैंने एक ये फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा दिया, ठीक है। तीनों में मेरे एक एक कैरेक्टर है, इसमें अभी लोड हो रहा है, बाकी के सब में एक एक कैरेक्टर आपके आगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना, फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना, सेकंड वाले में भी इसी तरह से कर देना, एंड थर्ड वाला अपलोड हो रहा है अभी, हो गया, इसको भी नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तीनों में एक एक कैरेक्टर आपके लोड हो चुके हैं, ठीक है। हीरा, तो अभी मुझे पहला कैरेक्टर है हमारा हल्क, तो मैं हल्क वाले टैब में गया, यहाँ पे मुझे डांस एनिमेशन चाहिए, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा डांस, ये इनमें से कोई भी एक एनिमेशन ले लूँगा मैं। हाँ ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड विद स्किन करना है, वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है विदाउट स्किन करते हो एनिमेशन एक्सचेंज करते टाइम उसमें प्रॉब्लम हो जाता है कभी, इसलिए विद स्किन करना है, ठीक है। एंड ये डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद मैंने इसका पाथ ओपन किया, यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करके सॉरी इसको मैंने कंट्रोल एक्स, हाँ ये नेम क्यों बार बार हो जाता है, हाँ फाइल कंट्रोल एक्स प्रेस करके यहाँ से हटा दिया एंड हल्क वाले फोल्डर में पेस्ट कर दिया, चिकन डांस नाम से, ये चिकन डांस इसका नेम है। तो अब हम अपने सेकंड वाला जो ब्लेंडर ओपन किया हमने उसमें आएंगे, न्यू ब्लेंडर फाइल ओपन किया, उसमें फाइल इंपोर्ट एफबीएक्स, एंड यहाँ से हमें वो हल्क वाले फोल्डर में गए जो भी एनिमेशन डाउनलोड किया चिकन डांस नाम से, वो ओपन करना है, ये रहा, ये आ गया। अब ये देखो चिकन डांस वाला एनिमेशन है, बस आपको इसकी बोन सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आएंगे हम टॉप शीट में एक्शन एडिटर, यहाँ पे इसको नेम दे देंगे हल्क, एंड ये वाला फ्लैश, एंड यहाँ पे आपको दे देना है चिकन डांस एनिमेशन का नेम, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको इस लेयर वाले व्यू लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको इस ब्लेंडर फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, ये वो एनिमेशन आ गई जो इस पे लगी हुई है हल्क चिकन डांस, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे फिर आपको आना है अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें, इसमें भी आपको ब्लेंडर फाइल ओपन कर लेनी है, यहाँ पे वो एनिमेशन पेस्ट कर देनी है कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गई। अभी आपको जहाँ से एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आ जाना है, मुझे इस जगह पे चाहिए, ठीक है। अब मैं इस हल्क की बोन को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ नॉन लीनियर में आ गए, एंड ये डॉक शीट में आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है हल्क, अभी जो भी एनिमेशन चाहिए वो सेलेक्ट कर लेंगे, मुझे यहाँ पे चाहिए चिकन डांस, तो ये रहा इसका चिकन डांस एनिमेशन, ये सेलेक्ट कर लिया, पुश डाउन कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट करके आगे कर लिया यहाँ पे, अभी इसको प्ले करेंगे, ये देखो इस तरह से। अब मैं दूसरे वाले पे फोकस में लूँगा, आई प्रेस कर दिया, कुछ फ्रेम्स आगे गए, जी एंड वाई इस तरह से, एंड आई प्रेस कर दिया इस तरह से। अब मैं सभी में डांस एनिमेशन लगाऊंगा, यहाँ पे मैं इस थॉमस की बोन सेलेक्ट करूंगा, एंड अभी हमें यहाँ पे आ जाना है इस वाले फोल्डर में थॉमस वाले टैब में, ठीक है। एंड इसमें हमें कोई डांस एनिमेशन दे देना है, यहाँ पे जो भी अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना है, लाइक जैसे ये वाला, तो जो भी अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, मेरा पहले से ये वाला एनिमेशन डाउनलोड है डांस वाला, मैं उसको ले लूँगा, यहाँ पे जो हमने हल किया था उसको डिलीट कर देंगे, एंड फाइल पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट एंड एफबीएक्स, फिर अपने जो डाउनलोड किया फाइल उसको अपने थॉमस वाले फोल्डर में पेस्ट कर दीजिएगा, एंड फिर अभी अपने थॉमस वाले फोल्डर में चलते हैं, एंड इसका एक डांस एनिमेशन किया था मैंने, नहीं किया क्या, चलिए फिर करना ही पड़ेगा, हिप हॉप डांस कर लेते हैं।
मैं कोई भी डाउनलोड कर लेता हूँ अभी, मीन्स सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये डाउनलोड कर लिया एंड इसको थॉमस वाले फोल्डर में डाल देंगे जहाँ पर भी डाउनलोड हुआ। पहले तो पाथ ओपन कर लेते हैं जहाँ पर भी डाउनलोड हुआ है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स एंड अभी चलते हैं थॉमस वाले फोल्डर के अंदर। ये थॉमस वाला फोल्डर, इसमें इसको पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ से इसके अंदर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थॉमस वाले फोल्डर में ये रहा हिप हॉप डांस, ये आ गया एंड इसकी बोन सेलेक्ट की, इसको नेम दे दिया थॉमस क्रैश डांस। ठीक है, अब ये वाला एनिमेशन ब्लेंडर फाइल से यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पे आके इस ब्लेंडर फाइल में पेस्ट कर दिया। अब इसकी बोन सेलेक्ट की, यहाँ पे सर्च किया थॉमस एंड ये थॉमस की एनिमेशन आ गई। यहाँ पे मैंने कहाँ गया थॉमस डांस, नहीं हुआ क्या कॉपी, दोबारा कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने ये कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने क्या नेम डाला है इसमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा, ये वाला कॉपी करना था, मैं दूसरा वाला कर रहा था। ये रहा, यहाँ पे पेस्ट किया, अभी आ जाएगा। ये आ गया थॉमस डांस एंड इसको पुश डाउन कर देंगे, नॉन लीनियर के अंदर गए, बोन सेलेक्ट किया एंड इसको यहाँ पे कर दिया।